Hello, good morning dear student. Today we are going to look about class 9th topic number 3.4. This is for both class 9th and 10th. This is one of the very important topic dear student. बहुत ही मूल्यवान टॉपिक है ये आपके ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम देख रहे थे। अब तक हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक्टिव में से पैसिव में किस तरह से जाया जाता है, फिर हमने सेंटेंस के बारे में देखा, फिर हमने क्लॉज के बारे में देखा। अब उन्हीं क्लॉजेस और उन्हीं सब ग्रामर टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हुए आज हमारा सबसे पहला जो डिटेल टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने जा रहे हैं। दैट इज द टॉपिक 3.4 ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अब तक का हमारा तीसरा ग्रामेटिकल टॉपिक है। उसमें हम 3.4 यानी फोर्थ वाला टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। यानी डियर स्टूडेंट, आपके पास अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसका आप नेगेटिव के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर पाते हो, या फिर आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है तो उनमें से आप अफर्मेटिव में कैसे जा सकते हो। डियर स्टूडेंट, वैसे तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या चीज करनी होती है, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव ये जो दो वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। सी, अफर्मेटिव का मतलब मैंने जब आप लोगों को टेंसेस पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि अफर्मेटिव का मतलब होता है हकार वाक्य रचना। क्या होता है? हकार वाक्य रचना। हकार का मतलब क्या होता है? A sentence which do not have any kind of negative word within it. Affirmative sentence construction में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। जब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है तब उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज which contains a negative word like not, never, nothing, none. These are the words जब कोई सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं, those sentence formation can be considered as a negative sentence construction. Now dear student, अब तक की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है कि जब भी अफर्मेटिव शब्द बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है। उस अफर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नॉट, नन, नथिंग इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। उसी को हम बोलते हैं, उन्हीं चीज को हम बोलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है? नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन व्हाट एवर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। डियर स्टूडेंट, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो बंच और पैकेज ऑफ ग्रामर टॉपिक्स आता है उसमें ये 1 मार्क का पूछा जाता है, राइट? देयर इज 1 मार्क फॉर इट, but it is very easy, you can understand. Let's learn it through the medium of example. चलो हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने जो बोर्ड पे एक स्टेटमेंट लिखा है उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है? He is a poor man. He is a poor man. इसका मतलब यह होता है कि वह गरीब आदमी है, वह गरीब आदमी है। तो इसमें कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नॉट, नन, नथिंग ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसको हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। अब ठीक उसके नीचे लिखा है स्टेटमेंट, उसको आप पढ़िए। उसमें क्या है? He is not a poor man. ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? He is not a poor man. वे गरीब आदमी नहीं है। नॉट का इस्तेमाल किया गया है डियर स्टूडेंट। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन में ही समझाया था नेगेटिव स्टेटमेंट्स की कि जब किसी वाक्य के अंदर नेगेटिव शब्द नॉट, नन, नथिंग इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल अगर होता है तो वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट बनता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तब आपको एक चीज ध्यान में रखना होता है, ऊपर का जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और नीचे का जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं तब अफर्मेटिव में से नेगेटिव में जाने के लिए यू मस्ट फोकस दैट यू मस्ट keep one thing in your mind while converting affirmative statements into negative, that कौन सी चीज आप ध्यान में रखोगे, देखो यहाँ पे while transforming one sentence into another form of sentence without changing its meaning, ये खास ध्यान रखना है। मुझे एक फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस को दूसरे फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना वो नहीं बदलना चाहिए। अब जब अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जो वाक्य है हमारा वो क्या है वो देख लीजिए। सर आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा देता हूं, आपको सिर्फ फोकस करना है। किस तरह से फोकस करोगे, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ही इज अ पुअर मैन, ठीक है, वे गरीब आदमी है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वह गरीब आदमी है, मतलब वो गरीब है, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन में उसका मीनिंग क्या निकलता है कि भाई वाक्य का जो अर्थ होता है ना, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। वे गरीब है, ये जो सिर्फ वाक्य का स्वरूप है, ही इज नॉट अ पुअर मैन, इसमें जो ये शब्द दिख रहे हैं ना वो चेंज करना है आपको, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज करना है इस तरह से जिसमें मीनिंग ना बदले। लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, ही इज नॉट अ पुअर मैन, अगर मैंने सिर्फ नॉट लगा रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो गरीब नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के हिसाब से जब कोई एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में आप जब लेके जाते हो तो पहले प्रकार के वाक्य का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो इसमें भी वही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप नॉट लगा के नेगेटिव तो बना देते हो लेकिन मीनिंग बदल जाता है। मुझे तो रखना क्या था, वे गरीब है, और मैंने नॉट लगा के वह गरीब नहीं है बना दिया, तो ये तो पूरा का पूरा जो वाक्य का मीनिंग है वो चेंज हो गया, तो ये गलत है। सही तरीका क्या है, तो सही तरीका इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने उसी एग्जांपल को लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, किस तरह से होता है, देखो ही इज अ पुअर मैन, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, हाँ जी हाँ सर ये अफर्मेटिव है। अब इस अफर्मेटिव में जो पुअर वर्ड है वो एडजेक्टिव है, राइट, उसके लिए यूज हुआ है, उसके लिए यानी नाउन के लिए, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ही इज पुअर, पुअर कौन है, ही, वो आदमी गरीब है, तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है, जो हम ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब उसी चीज को अप्लाई करते हुए यहाँ पे पुअर जो एडजेक्टिव है ना उसका आप ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के लाओ। डियर सर, पुअर का ऑपोजिट होता है रिच, गरीब का ऑपोजिट वर्ड होता है अमीर, और अमीर का इंग्लिश होता है रिच। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे का एग्जांपल ध्यान से देखिएगा जो मैंने कन्वर्ट किया है, ही इज, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट लगाते ही नॉट बनेगा, वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, अफर्मेटिव में से नेगेटिव में जा रही है। तो अब नॉट के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे पुअर नहीं लिखा, पुअर जो एडजेक्टिव था उसका अपोजिट लिखा, पुअर का अपोजिट था रिच, तो रिच मैंने वहां पे लिखा, तो नॉट अ रिच मैन, मतलब वह अमीर नहीं है। क्या अर्थ निकला उसका, वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वह अमीर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, आप सोचो, चलो बोलो, यस, वह अमीर नहीं है मतलब वह गरीब है, ठीक है, बात खत्म होगी। तो इसी तरीके से हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव के अंदर लेके जा सकते हैं। अब जब हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव के अंदर लेके जा सकते हैं तो उसके कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
चलो, और इसकी प्रैक्टिस बाद में आपको आपके यूनिट्स में से ऐसे शब्द या सेंटेंसेस निकालने हैं खुद से, और हर एक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाएगा। हर स्टूडेंट इसके 10 सेंटेंसेस अपनी यूनिट में से ही निकाल के बनाएगा, ताकि यूनिट का रीडिंग भी हो जाएगा और हमारे इस ग्रामर टॉपिक की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टास्क। अब ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? सर इसमें नॉट नहीं यूज हुआ है, तो डेफिनेटली इट इज अफर्मेटिव। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, यहां पे इट इज अफर्मेटिव स्टेटमेंट। नाउ इसी अफर्मेटिव स्टेटमेंट को मुझे नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में किस वर्ड से करूंगा उसको देख ले पहले। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, वो बहुत मुश्किल टास्क है। तो यहां पे जो वर्ड मुश्किल है यानी डिफिकल्ट शब्द जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव का ऑपोजिट ढूंढ लिया। डिफिकल्ट का एडजेक्टिव होता है इजी। यस डियर स्टूडेंट, तो ये जो इजी शब्द लिखा है वो हमारा ऑपोजिट बना। अब ऑपोजिट के आगे हमें नेगेटिव वर्ड नॉट लगा देना है, हमने लगा दिया। अब सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखना है, सिर्फ एक ही चेंज, सिर्फ 2 ही चेंज करने हैं कि डिफिकल्ट से पहले नॉट आना चाहिए और डिफिकल्ट का ऑपोजिट इजी लिखना है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा, इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये आसान टास्क नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टास्क, वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। नंबर 1। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये बहुत सरल नहीं है। मतलब दोनों का कहने का मतलब तो एक ही हुआ ना। दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव टू नेगेटिव, उसी को हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट टू नेगेटिव कन्वर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई लव यू मॉम एंड डैड। हमने मॉम डैड से कहा कि भाई आई लव यू मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड हम तुम्हें चाहते हैं, तो इसमें एक शब्द लिखा है लव, जो कि हमारा वर्ब है, राइट। अब इसको हमें कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधी, तो इसका विरोधी होता है हेट यानी नफरत। अब उस नफरत शब्द से पहले हमें नॉट लगा देना है, तो नॉट हेट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि आई डोंट हेट यू, इसका मतलब आई लव यू, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है चीज। अब यहाँ पे आपको जब कोई टू बी फॉर्म नहीं दिया जाता, तो आई लव यू ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तब उसको बोला था कि नेगेटिव करने के लिए डू या डज की जरूरत होती है, तो आई के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होता है। तो आई डू नॉट हेट, ऑपोजिट करना पड़ेगा ना अफर्मेशन से नेगेशन में जाने के लिए। तो आई डू नॉट हेट यू मॉम एंड डैड, मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मतलब मैं तुम्हें चाहता हूं, राइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स मैंने और लिख रखे हैं ताकि आप इसको और इजीली अंडरस्टैंड कर सको। चलो हम ये एग्जांपल भी बहुत ही क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चलो, शी फॉरगॉट हर ग्रीफ। शी फॉरगॉट, अब ये फॉरगॉट शब्द जो है वो पास्ट टेंस का है। शी फॉरगॉट वो हमारा वर्ब है। हर ग्रीफ, उसका जो दुख है ना वो भूल चुकी है। तो इसका जब नेगेटिव करना हो तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि डिड का अनिवार्य, मतलब डिड वहां पे एज एन हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिड लिख दिया। फिर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट तो चाहिए ही, चलो लिख दिया। अब ये फॉरगेट जो है उसका ऑपोजिट क्या होता है, रिमेंबर। फॉरगेट यानी भूलना, रिमेंबर यानी याद करना। तो हमने यहाँ पे उसका ऑपोजिट लगा के हमारे शब्द के मीनिंग को एज इट इज रखा है, वाक्य के मीनिंग को एज इट इज रखा है। किस तरह से, शी फॉरगॉट हर ग्रीफ, वो अपना दुख भूल चुकी है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको अपना दुख याद नहीं है। दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, ठीक है ना। दूसरा वाक्य, इट वॉज राइट थिंग टू डू। इट वॉज राइट थिंग टू डू, तो यहां पे राइट शब्द है, राइट यानी सही,
इट वॉज राइट थिंग टू डू, ये सही कार्य है जो आप कर सकते हो, यही एक कार्य है, सही है, वो आप कर सकते हो। तो इट वॉज नॉट रॉन्ग थिंग टू डू, ये गलत नहीं है कि आप न कर सको, गलत नहीं है कि आप न कर सको, यानी ये सही है जिसको आप कर सकते हो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट बाकी के स्टेटमेंट्स आपको 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं। इन्हीं 10 सेंटेंसेस को बनाते बनाते आप प्रैक्टिस करना, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, यूनिट में से ही तैयार करना है, राइट। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लो ताकि आप एज अ थियरी आपके नोटबुक के अंदर इसको लिख पाओ। सिर्फ एक चीज का ध्यान यहाँ पे आपको रखना है कि जब आप अफर्मेटिव, जिसका मतलब होता है हकार, वाक्य को नकार यानी नेगेटिव वाक्य के अंदर बदलते हो समय हकार वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, राइट। ये आपको खास ध्यान में रखना है। जब आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दें, शीतल इज अ गुड कुक, तो इसमें कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा है, मतलब ये हमारा अफर्मेटिव है। इसका मतलब यह होता है कि शीतल अच्छा खाना पकाती है। तो इसको अगर मुझे नेगेटिव में लेके जाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई शीतल खराब खाना नहीं पकाती है, ऐसा बोलूंगा ना, शीतल खराब खाना नहीं पकाती है। तो मैं क्या करूंगा, शीतल इज नॉट अ बैड कुक, यानी वो अच्छी खजांची है, मतलब खाना पकाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नोट हमेशा याद रखनी है व्हाइल कन्वर्टिंग अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स टू नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी केयरफुल एंड कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।